दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एक और बिग अपडेट, एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार अब भर्तियों का पिटारा लेकर के आ रही है। लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, एक और नई भर्ती की जानकारी। और ये जो भर्ती है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी ने निकाली है। हम आपको बता दें, ये जो भर्ती है दोस्तों, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 और राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960, तो ऑनलाइन आवेदन इसके आमंत्रित किए गए हैं। अब दोस्तों, इसमें काफ़ी तरीके के पद हैं। हम बताएं तो आप इसमें पदों की संख्या और पदों के जो क्रम है वो आप लोग देखें। सबसे पहले असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो इसके नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो 115 है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर SA, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पदों की संख्या 2 है। कृषि विभाग में स्टैटिकल ऑफिसर अर्थात सांख्यिकी अधिकारी 18 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी, इसके 5 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बॉटनी, इसके 2 पद हैं। और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी, इसके भी 2 पद हैं। दोस्तों, एंटोमोलॉजी के 5 पद हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री के 9 पद हैं, है ना। हॉर्टिकल्चर के 2 पद हैं और यहाँ पर एग्रोनॉमी के 11 पद हैं, ठीक है। सस्य विज्ञान जिसको कहते हैं, बोटनी का तो आपको पता है, वनस्पति, तो बोटनी के 5 हैं और प्लांट पैथोलॉजी के भी 5 हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। अब दोस्तों ये जो भर्तियां हैं ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें टोटल 14 तरीके के पद हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया है, नोट अनुसूचित जनजाति का कुल पद 1 वर्ष 2018-19 की बैकलॉग का है, जिसे अब प्रथम बार भरे जाने हेतु अग्रणित किया जा रहा है। अब देखिए, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और उसके बाद केमिस्ट्री का आप लोग देख लीजिए 40 पद। ये दोस्तों बेसिकली कृषि विभाग में जो भर्ती है वो निकाली गई है। अब इसमें आप लोगों की जो योग्यता है 1 से लेकर 14 तरीके तक के जो पद हैं उनकी आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले और दूसरे तीसरे जो भी तरीके के पद हैं वो आप लोग देखिए। पद क्रमांक संख्या 1 और 2। अब 1 और 2 के लिए आप लोग BSc, ठीक है, एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर आप लोग इनसे कर रखा है, तो यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट कोड नंबर 1 और 2। पहली और दूसरी पोस्ट कोड के लिए BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर से पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं। उसके बाद दोस्तों 3, 4, 5 इस तरीके से 12, 13, 14 नंबर तक की जो पद हैं उनके लिए दोस्तों इन्होंने विभिन्न तरीके से योग्यता दर्शाई है। बाकी जो सब जो पद हैं उनके लिए सेकंड क्लास MSc आप लोग जो है कृषि विभाग के विभिन्न जो पद हैं उनसे होनी चाहिए, विभिन्न जो संकाय हैं उनसे होनी चाहिए। जैसे देखिए, आप लोग यहाँ पर इन्होंने बताया है एग्रोनॉमी का एक पद था, सेकंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी, ये जो सब स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है उसमें, जैसे बोटनी का एक पद है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, तो MSc बॉटनी एग्रीकल्चर वाली, ठीक है। तो ये सारे MSc पास आउट होने चाहिए। और ये MSc में भी सेकंड क्लास पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें होने चाहिए, ठीक है। पहली और दूसरी जो पद हैं उनके लिए BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर चलेगा। बाकी आप लोग सेकंड क्लास MSc एग्रीकल्चर पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट जिस भी पद के लिए आप लोग भरना चाहते हैं उसके लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने बताया है कि भाई पद क्रमांक संख्या 1 और 2, पे मैट्रिक्स लेवल 11, पे मैट्रिक्स लेवल 14, 3 से 9 और 10 से लेकर 14 तक पे मैट्रिक्स लेवल 12, यानी 42 और 48 और 54 से जो ग्रेड पेज है ना उनके बारे में बताया कौन सी कितने ग्रेड की नौकरी है। अब दोस्तों ये जो पद हैं इनके लिए आप लोग योग्यता देख लिया, आप लोगों ने पे मैट्रिक्स लेवल देख लिया। अब आप लोगों की इनकी एज देखिए। जो पद क्रम संख्या है 1 से 2 और 10 से 14 के लिए दिनांक 1/1/2025 को 18 से 40 वर्ष, और 3 से 9 के लिए, ठीक है, 1 से 2 जो पद क्रमांक है और 10 से 14 तक है उसके लिए 18 से 40, और दोस्तों जो 3 से लेके 9 है ना उनके लिए
20 से 40 वर्ष, ठीक है। बाकी यहाँ छूट भी इन्होंने दी है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जा रही है। और यहाँ पर वुमन जो कैंडिडेट्स हैं, महिला अभ्यर्थी, उनको 10 साल, जनरल की महिला अभ्यर्थी को 5 साल, विधवा और तलाकशुदा के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, तो ये कितनी भी एज की हो फॉर्म भर सकती हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों इनकी एज की बात। अब आगे बता देते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा के माध्यम से आप लोगों का इसमें चयन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा कब होगी वो बता दिया जाएगा, अगले साल ही होने वाली है। अब इसके जो फॉर्म है दोस्तों 21/10 से लेके और 19/11/2024 19/11/24 तक भरे जा सकेंगे और 21 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है साथियों। ये डेट्स है इनकी। अगर OTR आप लोगों ने कर रखा है तो फीस नहीं देना, बाकी OTR अगर नहीं कर रखा तो 400 और 600 रुपये इसकी फीस है। 600 जनरल के लिए, बाकी के लिए 400 रुपये। ये आप लोग देख सकते हैं अन्य स्टेट। अब देखिए क्या आने वाला है परीक्षा में, आप लोग देखें यहाँ पर देखिए सभी जो पद हैं उनके लिए पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 अंकों का 40 सवाल आने वाले हैं। और कंसर्न जो सब्जेक्ट है, जिस विषय से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जिस पद के लिए, बोटनी से हैं, एग्रोनॉमी से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं या फिर औरों से हैं, जिससे भी हैं आप लोग, उनका रिलेटेड जो सब्जेक्ट का मैटर आएगा वो 110 अंकों का आएगा। 110 सवाल आएंगे, 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी, बस यही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है, पेपर की स्कीम बता दी जाएगी, कौन से सवाल कितने आने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। तो ये है, जैसे इसका सिलेबस आएगा हम आप लोगों तक पहुँचा देंगे सिलेबस भी। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। और जो भी MSc एग्रीकल्चर से विभिन्न संकायों से की हुई है उनके लिए अच्छा मौका है, ठीक है। तो वो आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। याद रखें 21 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, 19 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ये आप लोग माइंड में रखें। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।